हरियाणा में एक तो हरियाणा एड्स विभाग के कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार क्यों, सरकार जवाब दे। तो ये कर्मचारी भी हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को एनएचएम की तर्ज पर सर्विस मुहैया करें। तो ये भी अपनी मांग को लेकर कोर्ट के बाहर बैठे हैं। इनसे भी हम बातचीत करते हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क तो हमारे सरकार जवाब दे, और ये कर्मचारी जो बैठे हैं सिविल से, तो इनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम आभा शर्मा है। मैं आईसीडीसी काउंसलर हूँ नागरिक अस्पताल भिवानी में। पिछले 18 वर्षों से मैं अपनी सर्विस यहाँ पे हरियाणा कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत दे रही हूँ। हम सभी की ये तो आपका मांग पत्र, और आज जो कब से आप इस हड़ताल पे बैठे हैं? आज हमें 5वां दिन है। हमारी मांग पत्र में ये है कि हमें सर्विस बाय लॉज दिए जाएँ सरकार की तरफ से, और हमें एनएचएम में मर्ज किया जाए। तो आपका शुभ नाम सर? शुभ नाम मेरा राजेश कुमार वधवा है। मैं 2005 से सिविल हॉस्पिटल भिवानी में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। लेकिन हमारा सरकार से रोष ये है कि सरकार ने कभी भी हमारे हितों को ध्यान में नहीं रखा। हम शोषण से ग्रसित लोग हैं। हम HIV जो एक गंभीर समस्या है, वर्ल्ड में पूरे काफ़ी ज़्यादा मरीज इसकी बीमारी से ग्रसित हैं, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी साइड सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे हितों का शोषण किया जा रहा है। हमें कोई भी स्केल नहीं दिया जा रहा। हमें एक फ़िक्स तनख्वाह पर रखा गया है। फिक्स तनख्वाह कितनी होगी सर? फिक्स तनख्वाह हमारी 6500 से हमें 2005 से शुरू किया गया था। 6500 से शुरू किया गया था, और उसे बढ़ाकर मात्र अभी 30-32 हज़ार तक हमें पहुँचाया गया है। जबकि एक कर्मचारी जो 2005 में लैब टेक्नीशियन पद सरकार के द्वारा मान्यता सीट पर था, उसकी तनख्वाह आज 1 लाख रुपए से भी ऊपर तनख्वाह है। हमारा शोषण, हमें यही राजनीति से, जो देश की राजनीति है उससे यही आग्रह है कि हमारी साइड ध्यान दिया जाए। हम इतने सेवा भाव से जुटे हुए कर्मठ कर्मचारी हैं, और हमने समय समय पर अपना योगदान और बीमारियों में भी दिया है। जैसे कोरोना टाइम को लिया जाए तो कोरोना टाइम में हमारे लैब टेक्नीशियन, हमारे काउंसलरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इस बीमारी में बेखौफ होकर अपने जीवन को दांव पर रखकर हमने जो है समाज की सेवा की है। तो अभी आपने देखा, और वधवा साहब ने भी बताया इनकी भी एक समस्याएं हैं, और 6500 से शुरू हुई है, और ये भी सरकार से अपनी मांगों के लिए, अधिकारों के लिए ये 5 दिन हो गए हैं, और यहाँ भिवानी कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम शर्मिला। मैं नागरिक अस्पताल में एक काउंसलर के पद पर कार्य करती हूँ, ब्लड बैंक में। मैं अपने सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमें बायलॉज लागू किए जाएं। 2017-18 से जो फाइल हमारी पेंडिंग है, जिनके ऊपर काम करना रहता है, जिससे हरियाणा स्टेट भी हमें शेयर दे और हमारी तनख्वाह को कुछ बढ़ाकर दिया जाए। इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ उनसे पुनः कि सरकार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि हमने उन समय में भी सरकार का काम किया। हरियाणा सरकार के अंडर बैठकर 20-20 साल हो गए हमारे कर्मचारियों को काम करते हुए। कोरोना के समय में मारामारी चली हुई थी, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर सारी ये स्वास्थ्य विभाग है, इतना काम किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर चीज़ के अंदर लोगों की समाज हित का ध्यान किया हमने, और अब हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वो हमारा ध्यान करें और हमारी सरकार हमें स्टेट शेयर दे, ताकि हमारा कुछ सरकार हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, ताकि हम संतुष्ट होकर वाकई इस धरने को ख़त्म करके अपनी नौकरी पर दोबारा जा सकें। तो ये तो भिवानी की बात है, तो पूरी क्या ये जो धरना प्रदर्शन जो चला हुआ है, या हरियाणा में ही चला हुआ है? पूरे हरियाणा में चला हुआ है सर। हरियाणा के सारी जगह के एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारी तो कितने कर्मचारी हुए एड्स सोसाइटी? हम हरियाणा में टोटल 550 कर्मचारी हैं। टोटल 550 कर्मचारी जो कि काफ़ी वर्षों से काम करे और उनकी तरफ ध्यान नहीं जी। 20-20 सालों से, 25-25 सालों से लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही कम वेतन में सरकार की सेवाएं देने लग गए थे, और अब तक भी इनका वेतन बहुत कम हुआ है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि हमारे सभी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़, और आज भिवानी शहर के कोर्ट के बाहर अलग अलग अपने उसमें कर्मचारियों की भी थी, और एड्स सोसाइटीज़ के उसमें ये अपनी धरना प्रदर्शन करके अपने मांग पत्र हरियाणा से मांग कर रहे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।